Good morning, my dear students. This is our second class for this chapter, Unpacking Gender of Class 7 Civics. In this class, we will learn about education and awareness. Right? In earlier time, अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम की, तो इंडियन सोसाइटी गेव ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेंस. वैदिक टाइम पीरियड में इंडियन वुमेंस को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी. We had famous women philosopher, writer as well as social reformers also. हमने पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में कि हमारे यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, बहुत सारी वीमेंस जो थी, बट सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती गई एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन बढ़ता चला गया. And yes, now we will read our do you know. So the legal body set up for the protection of the women's right in India. हमारे यहाँ पर एक लीगल बॉडी सेटअप की गई है जो इंडिया में वीमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड इट्स नेम इज़ द नेशनल कमीशन फॉर women. So here you can see there is an internal question, name the legal body set up for protection of women's right. Its name is the National Commission for Women's. As I already told you कि because of education awareness बहुत बड़ी है, और अब जो है women's political and economic हर फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं. राइट, many women social activists ऐसी भी हैं, they have lead strong movements against the government, okay, and they prove that they are good leaders. And for this we have so many examples like Indira Gandhi, Pratibha Patil. There are so many examples. They have achieved national fame in the world, not only in politics and economic factor, but in fashion, writing, herbal beauty, information technology, medicines, engineering, teaching, right, and games, sports, etc. in each and every field. बिकॉज ऑफ एजुकेशन वीमेंस जो हैं वो अवेयर हुई अपने राइट्स के लिए, और अवेयरनेस की वजह से ही उनका सोसाइटी में और हर फैक्टर में जो था ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. राइट, एजुकेशन ने हेल्प की वीमेंस को अपनी खुद की पोटेंशियल्स के बारे में जानने में, और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसके बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे थे उन सबको एंड करने की. टाइम टू टाइम इन चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे काम किए हैं, एजुकेशन में बहुत सारी हेल्प की है, एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल लाइक इट इज़ गिवन इन योर बुक कि दिल्ली टूरिज़्म में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे प्रोजेक्ट प्रियदर्शनी नाम दिया गया. उसमें क्या था, जितने भी गाइड्स थे, जितने भी टूरिस्ट गाइड थे, ड्राइवर थे, सभी की सभी वीमेंस थी. ये किसके अंडर शुरू किया गया, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के अंदर. सो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को हर साल. राइट, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस की गई, बट बिकॉज ऑफ एजुकेशन दे प्रूव देमसेल्व्स. सो ये तो हम सब ने पढ़ा कि व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी, सोसाइटी में नहीं है, इनइक्वालिटी है, बट वाई डू वी नीड जेंडर इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ विमेंस को, गर्ल्स को हर्ट नहीं करती हैं, बट इट ऑल्सो हर्ट्स द बॉयज़ एंड द मैन हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी. जो सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी लाना चाहते हैं, इक्वल शेयरिंग चाहते हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, फैमिली की, प्रोफेशन लाइफ की, जो कि एक डेमोक्रेसी की भी डिमांड है. राइट, पावर शेयर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विमेन और मैन इक्वल शेयर करें, चाहे वो होम में है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है. इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स हार्मनी विद इन द फैमिली एंड द सोसाइटी. All the men and women must be encouraged to share child care and household work. सबको इक्वली शेयर करने चाहिए टू एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ऑफ द इशू ऑफ जेंडर इक्वालिटी. और जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा. And next here you can see there are pictures given in your book of Rani Lakshmi Bai ji, Sarojini Naidu, Amrita Pritam, Mahadevi Verma and Maheshweta Devi. These are the women जो women empowerment को actually prove करती हैं. This is all about of this chapter. Thank you so much.